नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य बुद्धि परीक्षण का ये दोस्तों पेपर आया था जूनियर असिस्टेंट में 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा और 2023 का है। तो देखेंगे आप पैटर्न कैसे चल रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो 15 क्वेश्चन का सॉल्व यहाँ पर देखेंगे। देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन था ये सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, ABCDE और FG, यानी कि दोस्तों अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 6 ये और एक ये 7, ठीक है। यानी 7 लोग दोस्तों जो है एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। यानी कि जब भी हम गोला यहाँ पर बनाएंगे तो इसमें ये दोस्तों जो है 7 लोग को हमको बना देना है। तो हमने यहाँ तक 6 बना दिया। उसके बाद एक को या तो यहाँ कर दीजिए या तो मैं ऊपर खींच दे रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं पे भी आप खींच दीजिए, ठीक है। मुंह करके बैठे हैं यानी कि केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को देख रहे हैं यानी केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। F जो है C के बाएं बगल में बैठा है, तो करते जा रहे हैं। तो F जो है C के बाएं, यानी C अगर यहाँ पर है तो F इसके जस्ट बाएं जो है बगल में बैठा है। और G C के बाएं दूसरे स्थान पर, यानी बाएं पहला स्थान पर F हो गया तो दूसरे स्थान पर G है, ठीक है। ए ई के बाएं तीसरे स्थान पर है। ए जो है ई के बाएं, तो इसमें से हमको ई दिख नहीं रहा है, लेकिन 3 तो डायरेक्ट हम बैठा दिए हैं, 4 आपके यहाँ पर बाकी हैं, ठीक है। तो वो जरा ई के बाएं, तो अगर हम ई यहाँ बैठाएं तो इसके बाएं तीसरे स्थान पर, यानी ए यहाँ पर होगा 1 2 3, यानी ए यहाँ पर हो जाएगा। तो बिल्कुल ही ठीक है, बैठाया जा रहा है। अगर हम इसके अलावा कहीं और ई को बैठाएंगे ना तो ए यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम यहाँ ई बैठाएंगे तो ए यहाँ पर रहते हैं, यहाँ तो सी पहले ही से बैठा है। अगर ई यहाँ पर करेंगे तो ए यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ तो एफ पहले ही से बैठा है, ठीक है। ये ई है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरे स्थान बैठा। अब बताएगा बी जो है डी और ई के बीच में है। तो ई आपका ये है, तो यहीं जब डी बैठाएंगे तभी आपका बी बीच में आएगा, एक ही स्थान बाकी है, तो ये बैठ गया। अब पूछा जा रहा है कि बी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, तो दाएं जो है ई बैठा हुआ है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको बैठाना ही पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, ऐसे रिलेशंस दे दिया जाता है। ये सब टाइपिंग किया है मैंने, तो बहुत मेहनत लगता है पेपर बनाने में। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो है ये बताया जाता है कि इस @ का मतलब ये है कि y जो है इसकी माँ है, ऐसे करके रिलेशन बनाए जाते हैं। लेकिन हमको इसको बाद में पढ़ना है, पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा संबंध MN की बेटी है को दर्शाता है। मतलब इनमें से, इन ऑप्शंस में से, इसको अभी मत देखिए, इन ऑप्शंस में से ऐसा क्या है जो बता रहा है क्या कि M जो है N की बेटी है, यानी M बेटी निकलनी चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, M बेटी निकलनी चाहिए N की। तो चलिए बनाते हैं। पहला नंबर ऑप्शन में देखेंगे तो @ का मतलब क्या है, इस तरह हम बनाते चल रहे हैं, ठीक है। N @ का मतलब क्या है कि यहाँ पर @ है, YZ की माँ है, यानी ये N जो है वो माँ हो जाएगी, ठीक है। तो लग तो रहा है कि वैसा निकल जाएगा, MN की बेटी है, लेकिन आगे देख लेते हैं। तो किसकी, ये B की आ जाएगी, क्योंकि ये YZ का हो रहा था, तो यहाँ पर B का हो जाएगा। अच्छा प्लस है, प्लस से मतलब क्या होता है, बहन होता है, यानी दोस्तों B जो है बहन हो जाएगी, किसकी बहन हो जाएगी, किसकी, F की, ठीक है। उसके बाद ये वाला चिन्ह है, ये जो भाग के लिए स्टार यूज करते हैं, इसका मतलब होता है पुत्र। तो ये पुत्र है किसका, M का, M का पुत्र ये है F। उसकी बहन यानी इसका भी दोस्तों पिता हो जाएगी, और इसकी माँ जो है N है। तो माँ जो है वो, मतलब ये दोनों का तो पति पत्नी का रिलेशन निकल रहा है, जबकि निकालना क्या था, बेटी का माँ का, ठीक है। तो यानी या फिर पिता कह दीजिए, ठीक है। यानी पूछा जा रहा है कि M बेटी निकलनी चाहिए, चाहे वो पिता निकले चाहे माँ निकले, N, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, N की M जो है बेटी निकलनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, पति पत्नी निकल रहे थे। नेक्स्ट देखिए, फिर वही वाला रिलेशन, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, N जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ठीक है। प्लस का अर्थ यानी कि दोस्तों फिर आपका ये बहन हो जाएगी, कौन, B यहाँ पर हो गया, ये बहन, B बहन हो जाएगी किसकी, ये दोस्तों M की बहन हो जाएगी।
तो यहाँ पर m और n का रिलेशन कहाँ निकल रहा है? निकल रहा है कि ये इसकी बहन है, ठीक है, और ये इसकी माँ है। लेकिन ये बेटा या बेटी अभी नहीं पता चला। चलिए आगे वाला देखते हैं। स्टार यानी पुत्र है, पुत्र है किसका? f का। यानी ये पिता मतलब ये माँ हो जाएगी, ये पिता हो जाएंगे, और ये पुत्र है तो माँ बेटी का रिलेशन आ चाहिए, यानी ये लड़की होनी चाहिए m, तो ये भी नहीं हुआ। ऐसे ही आप देखिए m प्लस आपका दिया है, क्या दिया? m प्लस आपकी जो है f दिया है, यानी कि दोस्तों बहन हो जाएगी, बहन। तो यहाँ तो लग रहा है कि हो जाना चाहिए, f की बहन ये है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार है यानी ये पुत्र है, ठीक है, ये भी रिलेशन सही समझ में आ रहा है बी का। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये कर दिया गया, यानी माँ, ये ही माँ हो जा रही है, तो ये n की माँ हो जा रही है, तो ये रिलेशन कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं है। यानी अब आपको फाइनली यही आंसर करना है, बाकी कोई रिलेशन निकल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर इसको निकालेंगे तो ज़रूर निकल जाएगा, क्योंकि डी नंबर ऑप्शन आपका बचा हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं। प्लस मतलब क्या है? बहन, ये जो हो जाएगी बहन हो जाएगी। यहाँ पर लड़की तो बता रहा है m को, यहाँ भी लड़की बताया था, लेकिन ये रिलेशन कुछ और ही हो जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर बी ही माँ हो जा रही थी n की, ठीक है। यहाँ पर अगर उल्टा कर दिया होता तो रिलेशन कुछ निकल सकता था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो डी वाला देख रहे हैं, तो ये बहन हो जाएगी। उसके बाद स्टार, ये f की बहन हो रही है, फिर उसके स्टार यानी कि पुत्र, ये पुत्र हो जा रहा है, ठीक है, किसका? बी का। और ये वाला जो चिन्ह है, ये चिन्ह बताता है पति, तो इसके बी के जो है कौन हो जाएंगे? बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा किसका? एन का। तो अगर बी जो है ये पति है एन का, यानी ये पत्नी होगी, ये तो अंडरस्टूड है आपको, ठीक है। तो अगर ये पत्नी है, देखिए पति का पुत्र ये है, और इसी पुत्र की बहन है एम, तो यानी ये लड़की है, पता चल जा रहा है। और इसके ये पिता हैं, और ये जो इसकी पत्नी यानी कि ये माँ है, तो यही रिलेशन निकल रहा था। तो बिल्कुल दोस्तों जो है आपका रिलेशन यही सही है, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बताया, जल्दी जल्दी आपको ये सब चीज़ें करनी है, एक एक स्टेप मैं बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर कथन दिया है और उसके अनुसार कुछ निष्कर्ष दिया है, उस निष्कर्ष में से आपको उत्तर निकालना था। इसको और बड़ा करके लिख देता है एग्जाम में, और कि नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दिए, तो मैं डायरेक्ट कथन और यहाँ पर निष्कर्ष लिख के सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए कथन दिया था कुछ प्रश्न उत्तर है, तो मान लीजिए कि ये प्रश्न है, ये कुछ क्या है? कुछ मतलब कि ऐसा रिलेशन बनेगा, ये उत्तर है, ठीक है। दूसरा बताया जा रहा है कथन कि कुछ उत्तर लेखक हैं, कुछ उत्तर जो है क्या है? लेखक हैं, ठीक है। अब बताएगा सभी लेखक, यानी जितने लेखक हैं सभी के सभी क्या हैं? कवि हैं, तो यहाँ पर कवि कर दीजिए। अब ये हमारा बन चुका है क्या? फिगर बन चुका है। इससे हमको निष्कर्ष निकालना है। देखिए पहला जो कह रहा है वो कह रहा है कि कुछ लेखक उत्तर हैं, तो कुछ लेखक उत्तर हैं, बिल्कुल ये वाला देखिए, ये जो है ऐसे ही करके है ना कुछ वाला, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है पहला निष्कर्ष जो है ठीक है। कुछ कवि प्रश्न है, तो प्रश्न यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है, तो इससे कवि से क्या मतलब है? तो कवि तो यहाँ से है ना, उत्तर कहता तो सही हो जाता, तो ये दूसरा नंबर से हमसे कोई मतलब नहीं है, गलत है ये। सभी प्रश्न कवि हैं, तो देखिए सभी प्रश्न कवि हैं, इससे भी प्रश्न से कवि से कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं है तो सभी कहाँ से सही हो जाएगा, यानी ये भी गलत ही है। कुछ कवि उत्तर हैं, तो देखिए उत्तर ये है और इसमें कवि टच हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि सभी जो है लेखक कवि थे, तो ये से कुछ का रिलेशन बन रहा है, यानी कि पहला और चौथा जिस ऑप्शन में सही होगा वही आंसर सही होगा। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 4 अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिगर आपको ऐसे ही बनाना है, एक फिगर बनाइए जिससे आपका उत्तर निकल जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देंगे तो आंसर दे देंगे। तो ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। बताया जा रहा है कि एक कक्षा में 150 यानी 150 विद्यार्थी हैं और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है, यानी सही सही बता दिया है कि 100 लड़के हैं। अभी आपको पता नहीं चल रहा है तो अभी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए बोला जा रहा है कि 150 टोटल हैं, इसमें बोला है लड़कों की संख्या लड़कियों की दोगुनी है, तो x अगर हम लड़कियों को मान लेते हैं तो 2x लड़कों का हो जाएगा, यानी टोटल मिला क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक है। तो ये बॉय हो जाएंगे, ये गर्ल हो जाएंगे, तो 3x यानी कि 3x का मान दोस्तों 150 है, यानी 3 कर देंगे बराबर x हो जाएगा, यानी 50x का मान आ जाएगा। तो यानी कि आप जो है लड़की बराबर 50 हो जाएगा, लड़का बराबर 2x बराबर आपका 100 हो जाएगा। तो यही तो डायरेक्ट कर दिया मैंने, इसको 3 से भाग दे दिया तो हो जाएगा 50, और 50 के लिए एक गुना के लिए लड़की के लिए 50 लिख दिया और लड़कों के लिए 100 लिख दिया।
कुछ नहीं करना, ये सब चीज़ें बस अंडरस्टूड होनी चाहिए, एकदम तुरंत ही आपको कर लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लड़कों में से कुणाल शीर्ष से 25वें स्थान पर है। कोई लाइन है उसमें से शीर्ष में से ये 25वें स्थान पर होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर 24 लोग टोटल हैं। ठीक है, कोई भी ऊपर से 25वें स्थान पर है, इसके ऊपर 24 लोग हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है और केवल 10 लड़कियां कुणाल के आगे हैं, यानी 10 लड़कियां कुणाल के आगे हैं और कुणाल खुद लड़का है, यानी नीचे आपकी 40 लड़कियां 50 में से बच जाएंगी, वो रहेंगी। ठीक है, बताया जा रहा है उसके बाद कितने लड़के हैं, तो लड़कियों से नहीं मतलब रखा है, लड़कों के बारे में पूछ लिया है। देखिए 24 में से 24 लोग आगे हैं उसके। ठीक है, 24 में से 10 जो है लड़कियां हैं, यानी बच गए 14 लड़के हैं, 14 लड़के हैं और एक खुद कुणाल, यानी 15 लड़के आपके यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। और पूछा था कुणाल उसके बाद कितने लड़के, बाद, पहले नहीं बाद। तो देखिए 100 में से 15 लड़कों को घटा दीजिए, 100 टोटल हैं। ठीक है, जिसमें से 24 आगे, मतलब 150 में से 24 आगे हैं, तो उसमें से 10 लड़के हटा देंगे तो 14 लड़के आगे हैं। ठीक है, और एक खुद कुणाल, यानी 15 लड़के हो गए टोटल, और उसके बाद जितने लड़के होंगे वो सभी लड़के इसमें फिट होंगे 100 के बाद, यानी 100 में से 15 घटा देंगे तो आपका 85 राइट आंसर आएगा। इसके बाद यानी कुणाल के बाद 85 लड़के और होंगे। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लड़कियों का आप निकालना चाहते हैं तो 10 लड़कियां ऊपर थीं, अगर क्वेश्चन में फेयर कर देता है तो। ठीक है, तो ऊपर ख़त्म हो चुकी हैं, जिसमें से तो बच गई कितनी, 50 में से 10 यानी 40। और कुणाल तो लड़का है तो उसको तो लेना नहीं है, तो यानी उसके नीचे 40 लड़कियां होंगी और 85 लड़के होंगे। तो लड़कियां पूछ देता तो 40 और लड़के पूछ रहा है तो ये 85, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी जो है कूट भाषा में क्या कर रहा है, ये दोस्तों इलेक्शन कुछ भी लिखा हुआ होता है उसको कोड कर दिया गया ये। ठीक है, कोडिट किया जाता है या कोडिट किया जाता है, तो यहाँ पर तो आपको फ्लोटिंग लिखा हुआ है, इसको कूट भाषा में उसी प्रकार से करना है। देखिए पहले हम लिख लेते हैं कि क्या लिखा है, जब भी पेपर करिए तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिए। अगर आपको ABCD लाइन से याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो जल्दी जल्दी उसमें लिख लिया करिए। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेंगे इलेक्शन। अब ध्यान दीजिए कि इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है HNH, फिर उसके बाद E, फिर लिखा है RF, फिर लिखा है M, फिर लिखा है K। इसको ये कूट किया है, तो जैसे जैसे कूट इसको किया होगा वैसे वैसे इसके साथ कॉपी कर दीजिए। तो देखिए E को लिखा है H, यानी 3 मतलब 5 स्थान पे ये था, 8वें स्थान पर ये आता है। अगर ABCD आपको याद है तो, नहीं याद तो जल्दी लिख लिया करिए। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो EFGH, यानी कि दोस्तों जोड़ रहा है 3, यानी F के साथ भी जुड़ेगा 3, तो FGHI, यानी कि I आना चाहिए इसके बाद, तो I इनमें से सभी ऑप्शन में है। ठीक है, अब देखिए L को N बना दिया है, तो LMN यानी 2 जोड़ा है, तो L को हम भी यहाँ भी 2 ही जोड़ेंगे तो N ही बनाएंगे ना, तो IN होना चाहिए, तो M वाला काट दीजिए, यानी या तो ऑप्शन नंबर A सही होगा या तो ऑप्शन नंबर D सही होगा फ्लोटिंग में। ठीक है, अब देखिए E को फिर H बना है, यानी कि दोस्तों फिर 3 प्लस किया है, तो O के साथ हम वही करेंगे। O के बाद क्या आता है MNOPQR, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए था, R होना चाहिए, यानी कि दोस्तों फिर आपका वही दिख रहा है दोनों में से कोई ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद A है। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर C था, C को E बनाया है, यानी 2 प्लस किया है, तो A के साथ हम जब 2 प्लस करेंगे तो C हो जाएगा। तो यहाँ तक तो दोनों में है, अब R और S में फैसला होने वाला है, यानी T के साथ जो होगा वो हमको आंसर दे देगा। ठीक है, तो T के साथ दोस्तों यहाँ पर क्या किया, R किया है, तो अब यहाँ भी T ही है तो यहाँ भी R ही होगा, तो अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर A में देखिए R है जबकि इसमें S है, तो इसको काट दीजिए, ऑप्शन नंबर A होगा, बाकी आप चेक करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर A ही राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, कोड के रूप में A की तरह ही बनाया जाएगा फ्लोटिंग को। नेक्स्ट देखिए, समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना, माने यहाँ पर जो है क्या होगा ये आपको बताना है। तो अगर आप सीरीज देखिए
तो यहाँ पर क्या प्लस हुआ है, यहाँ पर दोस्तों जो है 6 प्लस हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों तो ये 60 प्लस हुआ है, तो हो सकता है 10 का गुणा कर दिया गया हो। फिर देखिए तो दोस्तों 210 प्लस हो गया है। अगर आप फिर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 504 और नेक्स्ट आपको यहाँ पर बताना है। तो कुछ सीरीज दिख रहा है नहीं, यहाँ पर जो सीरीज दिख रहा है या तो कुछ गुणा हुआ है या तो क्योंकि इतना तेज नहीं बढ़ता है, कुछ प्लस हुआ है तो फिर वही प्लस कुछ सीरीज चलता है, प्लस वाला सीरीज तो नहीं चल रहा है। यहाँ पर या तो क्यू स्क्वायर ऐसे करके जोड़ा गया है। तो अगर आप देखिए क्यू का देखिए तो अगर 8 में दोस्तों 6 हो रहा है, 6 को कैसे बना सकते हैं, 2 का क्यू यानी 8 और माइनस ही मतलब उसी को 2 को ही इसमें कर दिया जाए तो 6 मिल जाएगा। ठीक है, ये प्लस किया गया है। अच्छा 60 कैसे बना सकते हैं, तो अगर हम 4 है, 2 के बाद क्या आता है 4, ठीक है, तो 2 के बाद 3 आता है, लेकिन 4 का अगर हम क्यू कर दें तो क्या हो जाएगा, 16 चौके 64 और माइनस ही 4 कर दें तो 60 हमको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अब 4 का चला है। अब हम 210 को देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप जो है 8 का अगर क्यू कर दें तो 2 4 नहीं 6 का कर दें, 6 का कर दें, ठीक है, तो 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 216 और माइनस उसी में से 6 कर दें तो 210 हमको मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 8 का क्यू कर दें यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा 512 और उसी में से 8 माइनस कर दें यानी तो आप हमको 504 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको ये पता चल चुका है कि 2 4 6 2 2 करके 8 और उसी में से उसको माइनस कर देना था। नेक्स्ट जो होगा वो प्लस क्या होगा 10 का क्यू और माइनस उसी में से 10 कर देंगे तो आपका 1000 में से 10 माइनस कर देंगे तो 990 इसमें प्लस होगा। किसमें 798 में। तो इसको जोड़ेंगे जब 990 में तो 1788 आएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शंस में से बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कुछ। तो यहाँ पर क्या करना था 2 का क्यू उसी में से वो घटा देना था, 4 का क्यू फिर 4 को घटा देना था, 6 का क्यू 6 घटा देना था, 8 का क्यू 8 घटा करके ये डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरीज में हो सकता है टाइम लगे आपको, लेकिन क्वेश्चन आप जो है समय बचाते हुए चलेंगे तो बाद में आप ज़्यादा समय लेके इस क्वेश्चंस को ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या जो है गिनना था। तो अगर यहाँ पर पहले हम इसमें बताना है कितने त्रिभुज हैं, पहले क्या करिए देखिए, पहले तो जो ट्रिक बनाते हैं उसके लिए मैंने ट्रिक बता रखा है, लेकिन इसमें ये जुड़ा हुआ होना चाहिए ना। ये जुड़ा रहता तो ट्रिक से आपको बता देते, लेकिन यहाँ पर ट्रिक लगेगा नहीं, तोड़ दिया जाता है। जब तोड़ दिया जाता है तो आपको उसमें जो है ट्रिक प्लस आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो पहले हम छोटे छोटे त्रिभुजों को गिन लेते हैं। तो छोटे त्रिभुजों के लिए हम 6 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये तो है नहीं, फिर उसके बाद 8 9 10 टोटल है भैया। कितने हैं छोटे वाले 10 हैं। ठीक है, तो आप हम डायरेक्ट इसको हटा दे रहे हैं, छोटे वालों को क्या लिखेंगे 10 लिख देते हैं, क्या है 10। अब उसके बाद मझले यानी कि जो कई त्रिभुजों को मिला करके बनते हैं, इनको ध्यान दीजिए कितने हैं, 1 2, ठीक है देखते रहिए। उसके बाद देखिए 3, उसके बाद देखिए 4 5 6, यानी कि जो मझले हैं मिडिल वाले ये 6 हैं। उसके बाद आपके बच गए 2 बड़े बड़े जो ये हैं, एक और एक ये। तो ये बड़े वाले जो हैं वो आपके 2, यानी कि टोटल आपके 18 हैं। ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा 18 है भी। तो यहाँ पर आपका 10 6 16 2 18, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लुप्त संख्या बताना था इसमें कि कौन सा संख्या यहाँ पर होगा। तो अगर आप देखिए तो कुछ नहीं किया है, ये गुणा किया है। 14 14 28 14 22 चौक 56 14 5 70। तो चौके आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बता दिया है, हम यहाँ पर 14 का है नहीं 17 का है ना, 17 17 34 7 51 17 चौके 68। तो यहाँ पर क्या किया गया 17 चौके 68, दिमाग में मेरा इधर का चलने लगा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 68 हो रहा है। और देखिए 9 13 का गुणा करेंगे या फिर कहिए कि 13 9 क्या होगा था आपका 117। तो यानी कि 14 का दोस्तों आपको 8 निकालना है, 14 8 क्या होता है 112। तो 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना था, गुणा करना था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना था कि
एक सीरीज़ आपको बनानी थी, किताबों का बताया गया है, तो इसको देख लेते हैं। 8 किताबें एक के ऊपर रखी हुई हैं एक, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है ऊपर से गिनती करें तो, यानी कि दोस्तों अब उल्टा करना है, 1 2 3 करना है, इसीलिए आपको ये पढ़ लेना है। चाहे तो आप ऊपर नीचे 2 करके बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऊपर से गिनती कर रहे हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। और इधर अब हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, 5, 1 सेकेंड, ऐसे ही लिख देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 8 किताबें हैं, तो समझ लीजिए ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, गिनती करें तो दूसरी और 5वीं और 6वीं जो है किताब हिंदी की है, यानी ये आपकी हिंदी है। दूसरी 5वीं तो ये भी आपकी हिंदी है, और 6ठी भी आपकी हिंदी है, ठीक है। हिंदी की 2 किताबें अंग्रेजी की 2 किताबों के बीच है, तो जो ये 2 किताबें हैं अंग्रेजी की 2 किताबें यानी इसके साइड साइड वाले, तो इंग्लिश का चौथे नंबर पे हो जाएगा और 7वें नंबर पे भी अंग्रेजी हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी ही इसको दबाया हुआ है, देखिए बीच में है। आगे बताया जा रहा है हिंदी की 1 किताब संस्कृत की 2 किताब के बीच में है, तो हिंदी का एक और यही बचा हुआ है, तो संस्कृत के 2 किताब, यानी यहाँ भी आपका संस्कृत हो जाएगा और यहाँ भी आपका संस्कृत हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में ये हिंदी वाला है। बाकी सब यहाँ पर भर गया है, खाली 8वां बचा हुआ है। तो अगर यहाँ पर देखें, जबकि गुजराती की किताब के ऊपर वाली अंग्रेजी किताब है, तो ऊपर से हम गिन रहे हैं, ये ऊपर है तो अंग्रेजी इसके ऊपर हो जाएगा, गुजराती यहाँ पर हो जाएगा। तो ये पूरी सीरीज यहाँ पर हमारी हो चुकी है। पूछा जो जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी किताब दोस्तों ऊपर से जो है चौथे वाले स्थान बताना है कि कौन सा किताब है। तो यहाँ पर जो है चौथे 8 है, तो चौथा नीचे से ऊपर से आप गिनने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है ऊपर से 1 2 3 और 4, यानी कि दोस्तों यहाँ पर चौथे स्थान पर क्या है, अंग्रेजी, यानी कि डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही पूछा गया था, ये याद रखिएगा। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, कई लोग दोस्तों जो है क्या करेंगे, नीचे से 1 2 3 4 ऊपर जाके 8 लिख देंगे, ऊपर से गिनती करें तो लिखा था, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में फंस जाएं आप, तो देख अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन और आंसर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं और फिर सही क्रम चुनिए। फिर उसके बाद सही क्रम इनमें से आपको चुनना है। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी शब्दकोश की बात करेगा, मतलब या ABCD के अनुसार जैसे आते हैं। तो अगर हम इसमें से सबसे पहले लिखना चाहें तो किसको लिख सकते हैं, उस सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटे वाले को। तो देखिए P सब में है, P सब में है। फिर अगर हम सीरीज में और आगे बढ़ते हैं, दूसरे अक्षर पे आते हैं, दूसरे अक्षर में R भी सब में है। फिर उसके बाद तीसरे अक्षर पे हम आते हैं चेक करने के लिए, तो यहाँ पर E है, यहाँ A है, फिर E है, E है, E है, यानी सबसे पहले जो आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। चलिए, तो 2 वाला हट गया। इसके बाद E है सब में, तो इनमें से तो E है। उसके बाद अगला चेक करेंगे, तो अगला चेक करेंगे तो A इसमें है, इसमें C है, इसमें C है, इसमें C है, यानी इन तीनों में तो C है, लेकिन यहाँ पर A है, यानी इसके बाद आपका क्या आएगा, ABCD में C तो बाद में आता है, A पहले आता है, यानी चौथे वाले से जब हम चेक किए तो यानी कि 2 और 1 आना चाहिए। तो अब तक तो दोस्तों सभी ऑप्शन में वही लिखा हुआ है, यानी ये हट गया। अब इसमें से अब तीनों में से आपको चुनना है। तो 3 अक्षर तक तो वही था, 4 अक्षर तक सॉरी, तो यहाँ तक तो C सब में है। अब 5वां अक्षर I है, इसमें E है, इसमें E है, यानी कि ये वाला जो है सबसे बाद में आएगा। अब इन दोनों में चेक करना है कौन पहले आएगा, ठीक है, ये सबसे बाद आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में चेक करेंगे दोस्तों, तो E है, फिर उसका D, यानी ये 5वां आएगा, 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर सबसे बाद में 3 आएगा। यानी ये सीरीज जिसमें भी दिया होगा 2 1 5 2 1 5, यानी ये नहीं होगा, ठीक है। और 4 3 ये गलत है, 4 3 यानी ऑप्शन नंबर D राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये सीरीज आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कथन है, यहाँ पर निष्कर्ष है। बोला जा रहा है विपक्षी दल ने बढ़ी हुई बेरोजगारी दर को लेकर सरकार की आलोचना की, ये कथन में बोला जा रहा है, ठीक है।
अच्छा, इसके अनुसार आपका निष्कर्ष 2 दिया है। क्या निष्कर्ष है? बढ़ी हुई बेरोजगारी दर के लिए केवल सरकार जिम्मेदार है। तो ये तो सिर्फ बताया गया कथन में आलोचना किया है, सरकार जिम्मेदार है कि नहीं ये हमको थोड़ी पता है, तो ये गलत है। अच्छा, दूसरा निष्कर्ष क्या बोला जा रहा है? बढ़ती जो है बेरोजगारी दर को रोकने के लिए सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। तो आलोचना करना विपक्षी का काम है, फैसला लिया है कि नहीं लिया है, फेल हो गया होगा कोई फैसला, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसके बारे में भी हमको नहीं पता है। यानी जब हमको नहीं पता रहे तो क्या होता है, न तो निष्कर्ष 1 और न तो निष्कर्ष 2, यानी अनुसरण कोई भी नहीं कर रहा है। डी यहाँ पर आंसर मारेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न आकृति दिया हुआ ये और उसके बाद उत्तर आकृति, इनमें से कोई आपको चुनना था। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें इस पेपर में तो पहले जो शुरू हो रहा है वो इस प्रकार का शुरू हो रहा है। ठीक है, जब कुछ नहीं था, उसके बाद फिर इसी प्रकार का इसके ऊपर गिर जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, फिर इसी प्रकार का गिर जा रहा है और ये भी डायरेक्ट आ जा रहा है नीचे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जब यहाँ पर हो रहा है तो इसी, जब ये गिर जा रहा है उसके बाद दोस्तों ये घुमा करके गिर रहा है जिससे कि एक सेल बना दे रहा है। फिर आगे आपका स्टेप में क्या हो रहा है, ये आपका फिर एक इसके ऊपर जो है गिर जा रहा है। ठीक है, और लेकिन इस बार ध्यान देंगे यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बहुत सारे लोगों को। इस बार जब ये गिर रहा है, ठीक है, तो इस तरह बना हुआ है ना, तो वो गिर रहा था तो क्या कर रहा था, जब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ तक तो इस प्रकार का गिर रहा था, ये घूम करके गिरा हुआ तो ये बन गया है। लेकिन इसके बाद जो गिरा वो घूम करके गिरा है और एक सेल ऐसे बना रहा है और एक ये बिंदी वाला भी आ गया है। ये वाला काम हो चुका है। ठीक है, अगर कई लोग इसको आंसर बताएंगे तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये था पहले, इसी के ऊपर ऐसा गिरा, ये बन गया, फिर इसी के ऊपर ये गिरा, साथ साथ एक बिंदी आ गई। ठीक है, यानी ये वाला काम यहाँ पर ही हो चुका था। ध्यान देंगे तो अगर आप इसको घुमा करके ये आया, ये जो आ रहा था यहाँ पे, तो ये ऐसे बन गया। तो यहाँ भी दोस्तों ऐसा आया और एक बिंदी की तरह आके ये गिर गया, क्योंकि ये घूम करके आया था ना, ये ऐसे यहाँ पर ऐसे आया, एक बिंदी भी आ गया, यानी ये वाला काम हो चुका है। अब नेक्स्ट जो आएगा एक सेल आकर के गिरेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये वाला जो है इसका बोर्ड ने आंसर ये दिया था, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है कि 1 होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर जो है 2 है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें दोस्तों आपको बताना है किस शब्द का अर्थ सीलिंग टाइल होगा, ये आपको बताना है। तो पहले देखिए, ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि लिखा हुआ है जो है गॉर्बल फ्लर, एक ही में मिला हुआ है, तो आप देख लीजिए, फ्लोर फ्लूर कुछ भी पढ़ सकते हैं आप। तो गॉर्बल फ्लूर का जो अर्थ है वो फैन बेल्ट है, ध्यान दीजिए। और जो है जो फिक्सन गॉर्बल है या फिक्सन गॉर्बल है, इसका अर्थ बताएगा सीलिंग फैन। तो अगर आप इन दोनों में देखें और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर गॉर्बल कॉमन है, और इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो फैन कॉमन है। यानी यहाँ से हमको पता चल गया कि गॉर्बल जो लिखा गया है इसका मतलब है फैन। ठीक है, यहाँ पर हमको पता चल गया, यहाँ से हमको पता चल गया। बाकी जो बच गया फ्लर का अर्थ क्या है, बेल्ट, और ये फिक्सन का अर्थ जो है सीलिंग है। अच्छा, यहाँ पर बताएगा और जो भी लिखा है ट्रस्ट, तो ये दोस्तों जो है टाइल रूफ इसका अर्थ है, लेकिन इनमें से कुछ मैच नहीं किया। अच्छा, इसमें बोला जा रहा है कौन सा शब्द है इन ऑप्शंस में से जिसका अर्थ दोस्तों सीलिंग टाइल होगा। तो सीलिंग था किसमें, इसमें था, और गॉर्बल से हमको पता चल चुका था फैन। उसी प्रकार से हमको पता चल गया कि जो फिक्सन है या फिक्सन जो है इसका अर्थ है सीलिंग। यानी जो भी टाइल का अर्थ होगा इन्हीं दोनों में से टाइल होगा। देखिए टाइल रूफ लिखा है ना, इन्हीं दोनों में से कुछ होगा, लेकिन उसके साथ सीलिंग जरूर लगा होगा, क्योंकि सीलिंग का जो कोड है वो फिक्सन है। यानी इनमें से कोई फिक्सन होगा जो इन्हीं दोनों में से कुछ में लगा होगा। तो फिक्सन देखिए शुरू में डी वाले में लगा है,
और उसके बाद अर्थ का भी दिया हुआ है, तो यानी कि अर्थ का मतलब ही टाइल होगा या फिर रूफ होगा, दोनों में से कोई होगा। तो ज़्यादा संभावना है कि ये सही होगा, तो इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्योंकि सीलिंग का तो हमको पता है, हमको तो टाइल रूफ का तो नहीं पता है कि अर्थ होगा ट्रस जो क्या लिखा है, ये जो है टस लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, तो ये कोड जो है हमको नहीं पता है टाइल का है कि रूफ का, ये दोनों में से क्या है। लेकिन हमको सीलिंग का तो पता है, तो सीलिंग टाइल निकालना है, तो टाइल का इनमें से कोई भी हो सकता है। तो हमको फिक्स, अगर हमको किसी भी ऑप्शन में दिख जाता है तो हमको वो ज़्यादा आंसर सही होने का ये है। देखिए गॉर्बल है, तो गॉर्बल का मतलब तो फैन होता है, तो फैन वाला तो है ही नहीं, ठीक है। और फ्लर का हमने मतलब निकाला क्या, बेल्ट, तो बेल्ट वाला भी नहीं है, तो यही डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप एक पकड़ लें तो उससे आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सत्यवादी हरिश्चंद्र वाला प्रश्न, क्या है ये प्रश्न, रेलवे स्टेशन पर आपको पता चलता है कि जिस ट्रेन को आप पकड़ना चाहते थे वह चलने वाली है और टिकट खरीदने का समय नहीं बचा है, ठीक है। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है, अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे सूटेबल जो है ऑप्शन आपके लिए क्या रहेगा। सुनिए, ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि ट्रेन छोड़ने के बजाय उसे पकड़ लें और अगले स्टॉपेज पर टीटीआई यानी जो टीटी चेक करने वाला है को टिकट खरीदने में असमर्थता के बारे में सूचित करें। ये ठीक है कि नहीं। बी नंबर ऑप्शन सुनिए, ट्रेन में चढ़ जाएं और चुपचाप अपनी यात्रा करें, ठीक है। आप क्या करेंगे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पहले टिकट खरीदें, बाद में यदि ट्रेन वहाँ पर है तो उसे पकड़ें, ठीक है। डी देखिए, चलती ट्रेन में चढ़ने का जोखिम लेने के बजाय ट्रेन छूटने दें। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। कई लोग कहेंगे कि चालाकी तो होगी कि भैया ट्रेन को पकड़ लिया जाए, चुपचाप अपनी यात्रा करें। देखिए इसमें क्या है, ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ट्रेन छोड़ने के बजाय, हो सकता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप ट्रेन तो ऐसा है नहीं बस की लगातार आती रहेगी, आपको पैसा देके चले जाना है, ट्रेन तो समय से ही आएगी। तो ट्रेन छोड़ने के बजाय उसको पकड़ लें और अगले स्टॉपेज पर टीटीआई को टिकट खरीदने में असमर्थता के लिए सूचित करें। देखिए यहाँ पर लोग कहेंगे कि टीटीआई हमको पकड़ लेगा, कहेगा कि अच्छा चालाकी कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। देखिए क्या होता है, अगर आप स्वयं सूचित करेंगे ना तो टीटी आपको नहीं पकड़ता है, आपकी ईमानदारी के लिए वहाँ पे वो आपको टिकट बना देगा, ठीक है। या फिर अगले स्टॉपेज पर ज़्यादा देर के ट्रेन रुकता है तो आप जो है टिकट काउंटर से टिकट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, कई बार क्या होता है कि कई बड़े स्टेशनों पे होता है कि ट्रेन रुकी तो टिकट काउंटर भी बंद हो जाता है, ठीक है। ये जल्दीबाजी में टिकट कहीं कहीं दे भी देते हैं, तो आप जो है टीटीआई को स्वयं सूचित कर देंगे, चुपचाप जब ट्रेन की यात्रा करेंगे ना तो वो पकड़ेगा, तो जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुआ है वहाँ से बनाएगा टिकट, ठीक है। जिस स्टेशन से आप चढ़े हैं वहाँ से नहीं, जहाँ से जो है क्या करता है ट्रेन चला है वहाँ से बनाएगा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बढ़िया सत्यवादी हरिश्चंद्र वाला प्रश्न था। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। कथन क्या था, प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे, आपसे अनुरोध है कि प्रातः 10 बजे से पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लें। धारणा दिया जा रहा है, धारणा क्या है, पहला धारणा है यदि सुबह 10 बजे से पहले अपनी सीट पर नहीं है तो समारोह शुरू नहीं होगा। अरे ऐसा थोड़ी है, कष्ट मतलब पब्लिक अगर नहीं होगी तो ऐसा थोड़ी है कि 2-4 लोग आप नहीं आए या कोई नहीं आया तो जो है शुरू नहीं होगा। प्रधानमंत्री तो अपना संबोधन देंगे ही, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा देखिए, समारोह तय कार्यक्रम पर मतलब तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा, ये बिल्कुल ही सही है। इसीलिए तो बताया जा रहा है कि जो 10 बजे ही ये शुरू हो जाएगा, ऐसा धारणा है, जरूरी नहीं है। हो सकता है प्रधानमंत्री जी आने में लेट हो जाए, हो सकता है ऐसा, लेकिन धारणा तो यही है कि समय पे शुरू हो जाएगा। आप लोग अपने अपने सीट ले लें। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 जिस ऑप्शन में होगा यानी केवल अनुसरण धारणा 2 वाला, यही सही उत्तर होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इसको मैंने एक एक करके अच्छे से आपको सॉल्व करवाया। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारा प्रयास, हमारा ये सेट पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।